अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोनेंट। ये पार्ट है MLII 104 का। और लिस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लास्ट जो लेक्चर में डिस्कस किए थे, अगर आपने वो वाले नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था। उसी रिगार्ड में ये जो लेक्चर है हम लेके आए हैं। इससे रिलेटेड जो डेटाबेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और उसी में ये जो डेटाबेस था ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन में आ रहा था बार बार, तो इसलिए इस टॉपिक को हम कवर करा रहे हैं। तो ये टॉपिक आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इस टॉपिक में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे डेटाबेस क्या होता है, पहले डेटाबेस अप्रोच देख लेते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है, पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं आपके लिए। तो डेटाबेस का पहले डिफिनीशन देखते हैं। लिखिए, द मेजर प्रॉब्लम्स वन फेस्ड इन द स्टडी ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड्स टू द जो डिटर्मिनेशन होता है एज टू व्हाट, जो प्रिसाइसली कंसिस्ट करता है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, मतलब कहीं पे एक डेटा है जहाँ से आप डेटाबेस बना हुआ है जहाँ से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको आप इंफॉर्मेशन के रूप में आप मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें से भी आप नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है the casual use of the term database tend to refer as any organized collection of data, वो कोई भी ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा जो कैपेबल है बीइंग प्रोसेस के लिए बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस हो सके। दिस कुड बी अप्लाई टू अ कपल ऑफ रील्स ऑफ मैग्नेटिक टेप में यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। द लिटरेचर पब्लिश ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस in the field of library and information science tend to be focused on the use of जो ऑनलाइन सर्च होते हैं, सर्विसेज हो गया, सर्चिंग टेक्निक्स हो गए। देर इज़ नो मच क्लैरिटी जो आइडेंटिफाई करे लिटरेचर ऑन द क्रिएशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ जो टेक्चुअल डेटाबेस होते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस टू डेटाबेस की बात करें तो इन द लिटरेचर ऑफ कंप्यूटर साइंस वन encounter a number of definition for the term database। तो चलिए इसको देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डेटा, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है ऑन अ डिफाइंड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, एक डिफाइंड रेंज ऑफ सब्जेक्ट में जो टुगेदर विद ऑल द इंफॉर्मेशन जो नीडेड हमें होती है एक्सेस करता है, उसको हम डेटा बोलते हैं। तो डेटा होता है एक मतलब से ये डेटा जो होता है आप डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। द नेम कलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ अ फिजिकल डेटा विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ जो स्पेसिफाइक मैनर में। उसके अलावा बहुत सारे और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आता है डेटाबेस के फीचर क्या होते हैं। डेटाबेस का फीचर क्या होता है, वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द डेटाबेस इज दैट द डेटा इन द डेटाबेस शुड बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ डिफरेंट जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। टू अचीव दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ डेटाबेस टू प्रोसेस द फॉलोइंग फीचर। तो इसको अचीव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस फॉलोइंग प्रोसीजर को फॉलो करें। इट मस्ट बी सब्सटेंशली नॉन रिडक्टेंट, वो सब्सटेंशली नॉन रिडक्टेंट है बिकॉज जो डुप्लीकेशन होता है डेटा का वो लीड करता है डिफ़िकल्टीज इन एंश्योरिंग डेटा जो कंसिस्टेंसी होती है। इट मस्ट बी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किया जाता है इंडिपेंडेंट तरीके से सो डैट द डेटा कैन बी मूव्ड और रीस्ट्रक्चर, ताकि डेटा जो है वो मूव कर सके, रीस्ट्रक्चर कर सके बिना किसी नीड टू मेक जो अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स होते हैं। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय ऑल प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के लिए यूज़ हो सके। तो यहाँ पे डेटाबेस DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपको। उसके बाद हम चलते हैं डेटाबेस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट,
तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर डेटाबेस की बात करें तो जो हमारे पास लाइब्रेरी के पास जो कलेक्शन होता है वो डेटाबेस होता है। वहाँ से जो एक इन्फॉर्मेशन आप निकाल के जो देते हैं अपने यूज़र को, वो डेटा होता है, उसके लिए एक डेटा है, बट जब उसको इस्तेमाल करता है वो उस इन्फॉर्मेशन में से नॉलेज निकालता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है। इट मस्ट बी मेंशन हेयर दैट द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस डिस्कस अबव आर फ्रॉम द point of view of computer professionals and are taken from the literature of computer science। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ा वो यहाँ पे हमने पढ़ा कंप्यूटर प्रोफेशनल के नज़रिए से और लिटरेचर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नज़रिए से। हाउएवर विद इन द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस अ डेटाबेस इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अ जनरली जो इन अनलिंक जो सेट ऑफ मशीन रीडेबल जो बिब्लोग्राफिक होता है और इंफॉर्मेशन जो सोर्स रिकॉर्ड होता है। Taken collectively, these record constitute a growing file। ये constitute करता है growing file को of information that can be used to obtain a variety of जो products होते हैं, जो range करता है purpose से। In order to understand the concept of bibliographic database, अगर हमें bibliographic database को समझना है, it is necessary, ये बहुत ही necessary है कि टू हैव सम बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू द फाइल या रिकॉर्ड, इसके रिलेटेड हमें थोड़ा नॉलेज हो। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स। एक फ़ाइल जो होता है वो एक सिमिलर रिकॉर्ड होता है। एक फ़ाइल जो है एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड है विद रिलेशनशिप जो डिफाइन करता है बिटवीन द रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या होता है? अ रिकॉर्ड इज़ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डेटाबेस रिलेटिंग टू वन डॉक्यूमेंट और वन आइटम। एक आइटम एक डॉक्यूमेंट में जो यहाँ पे डेटाबेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अ कैटलॉग डेटाबेस, कैटलॉग डेटाबेस में क्या होता है? अ रिकॉर्ड में कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द बुक। उस बुक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। इफ़ इट इज़ अ सोर्स डेटाबेस, अगर वो सोर्स डेटाबेस है, अ रिकॉर्ड में कंटेन the content of a directory direct entry or an article of a general। तो इस तरीके से आप डेटाबेस और डेटाबेस के जो मेथड्स होते हैं वो समझ सकते हैं। दिस मेथड ऑफ डिलीवरिंग रिकॉर्ड्स इनटू फील्ड एंड सब फील्ड अलाउस सब सेट ऑफ अ डेटाबेस। तो डेटाबेस से रिलेटेड आपको आई होप क्लैरिटी हो रही होगी। डेटाबेस फंक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कैटेगराइजिंग डेटाबेस। बहुत तरीके हैं जिसके द्वारा हम डेटाबेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। वन ऑफ दीज कैटेगराइजेशन माइट बी जो न्यूमेरिकल यहाँ पे एंड टेक्सुअल जो डेटाबेस होता है, ये भी एक तरह से इनकी कैटेगरी है। एनी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट देम इज़ बाय देयर कवरेज के नज़रिए से जो अदर जो यहाँ पे तरीके हैं देखने का। लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल डेटाबेस आर जनरली स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मीडिया। जो डेटाबेस होता है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मीडिया में, सच एज डिस्क हो गया, लोकली और जो रिमोटली फाइल्स होते हैं। दीज में इंक्लूड एक्सेस टू द पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस होता है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो इंक्लूड किए जाते हैं वो है यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, कैटलॉग डेटाबेस, रेफरल डेटाबेस। तो सबसे पहला है कैटलॉग डेटाबेस। तो these type of database include the collection of a given library or a group of library constituently a library network, जो constitute करता है library network में, जिसमें types of database यहाँ पे included होते हैं। these database list the type of collection, namely monograph हो गया, जनरल टाइटल हो गया, एंड अदर आइटम जो प्रोसेस होते हैं लाइब्रेरी में। रेफरल डेटाबेस की बात करें, दिस टाइप ऑफ डेटाबेस ऑफर रेफरेंस, ये रेफरेंस को ऑफ़र करता है टू इंफॉर्मेशन और डेटा, इंफॉर्मेशन एंड डेटा को। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल टेक्स्ट डेटाबेस भी आता है, न्यूज़पेपर आइटम, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हाइब्रिड डेटाबेस भी आता है, मल्टीमीडिया डेटाबेस, न्यूमेरिकल डेटाबेस। तो इस तरीके के डेटाबेस भी इसमें कवर होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस।
These type of database contain citation or the bibliographic references sometime along with जो brief abstract होता है literature का. They include indicate to the user the content of the full text, the source where it can be located, like यहाँ पे general title हो गया, conference proceedings हो गया, and whether they can mere citation or provide abstract or summaries of the original documents. Bibliographic database contain a series of bibliographic records with each जो रिकॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, लाइक यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम, ऑथर, टाइटल, सोर्स रेफरेंस, अब्स्ट्रैक्ट, फुल टेक्स्ट, यहाँ पे कॉल नंबर हो गया, लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड मैनी अदर थिंग्स. तो इस तरीके से आप देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में. इस तरीके क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं. डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है शॉर्ट नोट में आया था, तो आपको अगर आपने रिमेंबर किया होगा शॉर्ट नोट में डेटाबेस आर्किटेक्चर आया था, तो इसको भी कवर कर लेते हैं. द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज़ कॉमनली व्यूड इन टर्म्स ऑफ 3 जो सेपरेट लेवल है डिस्क्रिप्शन का, लाइक कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. तो 3 तरीके से इसको हम मतलब समझ सकते हैं. The overall logical description of the entire database is the conceptual level. This overall description is commonly known as schema. इनको schema बोला जाता है. It may also be called a continuity user view subset of the schema that contain only the data जो needed हमें ज़रूरत होती है. दीज आर कॉल सब स्कीमा. उनको हम सब स्कीमा बोलते हैं. द सब स्कीमा जो होता है वो प्रोवाइड करता है सब्सक्रिप्शन एट द एक्सटर्नल लेवल. वो एक्सटर्नल लेवल पे सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है. द सब्सक्रिप्शन ऑफ अ फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर जो डेटाबेस होता है कंप्यूटर सिस्टम में. Explain in simple language, it might be stated that a database can be analyzed from टू व्यू पॉइंट के से हम यहाँ पे देख सकते हैं. द फिजिकल स्टोरेज ऑफ अ डेटा एंड द लॉजिकल और द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ अ डेटा. द लॉजिकल और द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ अ डेटा इज कंसर्न्ड with how data is logically organized and how data can be retrieved for information purpose. तो डेटा को किस तरीके से लॉजिकली आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डेटा को किस तरीके से रिट्रीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, इसमें कवर होता है. देयर आर 3 डिफरेंट मेथड. इसके लिए 3 डिफरेंट मेथड यहाँ पे आते हैं ऑफ लॉजिकली ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन आर डेटाबेस. दे आर हायरार्किकल मॉडल, उसके बाद नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल इसमें कवर होते हैं. तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखे भी हुए हैं. डिफाइन डेटाबेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, या फिर डिस्कस इन ब्रीफ द डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा बेस्ड आर्किटेक्चर. तो आपको ये वाला बताना है. आई होप आपको अभी तक जितने हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं और जो टॉपिक हमने समझाया वो आपको मतलब समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें. मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.